जमीन के एक मामले में असम की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है, जिसके तार सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ से भी जुड़ते हुए देखे जा रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव भूपेश बघेल पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 500 करोड़ का मानहानि का दावा ठोका है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असम में करीब 12,000 बीघा ज़मीन पर हेरफेर और अतिक्रमण का आरोप लगाया था, जिसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से जुड़ते देखे जा रहे थे। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पर ये बात कही कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन इस तरह के जो बयानबाजी आरोप प्रत्यारोप होते हैं, इनसे किसी भी पार्टी के नेताओं को बचना चाहिए। और उन्होंने सीधे तौर पर इसे आरोप बताते हुए इस आरोप को खंडित किया है। तो वहीं इस पर कांग्रेस भी चुप नहीं रहने वाली थी और भूपेश बघेल ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा इतने ही सच्चे हैं और अगर उन्हें मानहानि का दावा करना ही था तो उससे पहले उन्हें इसकी जांच करनी चाहिए थी। इस पर कमेटी बैठाकर पूरी तरह से न्यायिक जांच करवानी चाहिए थी। इसके बाद में दूध का दूध और पानी का पानी इस पर हो जाता। और आपको बता दें कि सिर्फ भूपेश बघेल पर ही नहीं, कांग्रेस के 2 अन्य नेताओं, जिसमें कि एक असम के सांसद भी है गौरव गोगोई, इन पर भी मानहानि का दावा ठोका गया है। चूँकि जिस प्रकार से भूपेश बघेल ने कहा वही उसी प्रकार से गौरव गोगोई ने भी अपना बचाव करते हुए उल्टा हेमंत बिस्वा शर्मा पर ही आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि मानहानि का दावा करने से पहले उन्हें सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए। सरकार के द्वारा कि मुख्यमंत्री के द्वारा? मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से कर सकता है ना, उसका हम जवाब दे देंगे, उसमें क्या है। पहले ये बताए हेमंता कि 12,000 हेक्टेयर बीघा, क्षमा चाहूँगा, 12,000 बीघा जमीन में कब्जा है कि नहीं है, यही सवाल तो उठाया है गोगोई ने। हम लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, बताया उसको कितनी जमीन है वो तो बताए। नामी बेनामी ये केस करने के बजाय उसको चाहिए ये था कि एक कमेटी घोषित कर दे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा और उसकी संपत्ति की जांच कराए। यदि हिम्मत है तो कमेटी बनाए। वहीं आने वाले समय में ही इस खबर का अपडेट हमें पता चलेगा और खबर की अपडेट के लिए आप बने रहिए सीजी भास्कर के साथ और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए सीजी भास्कर। मैं मोहम्मद साजिद, रायपुर से।